नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की दूसरे चरण में मतदान को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिमला पिस्तौर के 4 और कीरतपुर के 3 बूथों पर जाकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मतदान अधिकारियों को सतर्कता और निष्पक्षता से कार्य करने के निर्देश भी दिए और जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा बलों को मतदान के अंत तक पूर्ण सतर्कता और शांति बनाए रखने को कहा है। हम लोगों ने खुद देखा कि यहाँ पे 8-9 बूथ हम लोगों ने पूरे देख लिए और 8 पूरे आप लोगों ने खुद ही देखा पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से मौजूद है और अभी तक लगभग हमारा 40% मतदान हो चुका है और हमारा 80% हमारा टारगेट जो है, पिछली बार हमारा 81% रहा था पिछले चरण में, वो क्रॉस ज़रूर होगा। और आज हमारे जो 3 विकासखंड हैं, जो हमारे काशीपुर, जसपुर और रुद्रपुर में जो मतदान का है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही देख रहे हैं बहुत उत्साह से मतदान किया जा रहा है। कुछ बूथों में ऑलरेडी हम लोग 70% का अभी दिन में 12 बजे ही क्रॉस। इधर सरोवर नगरी नैनीताल के 4 ब्लॉकों भीमताल, कोटाबाग, हल्द्वानी और रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आई। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। देखिए, लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः सरकार ने, गांव की सरकार, ब्लॉक की सरकार, जिले की सरकार अर्थात पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण में हमारे क्षेत्र के आसपास के ग्राम पंचायतों में मतदान है। मतदान में मैं भी मतदान करने गया, उस समय भी लंबी लाइन लगी हुई थी, अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गांव की सरकार चुनने में गांव के मतदाताओं में अत्यंत उत्साह है, उमंग है और वे बड़े आशान्वित रहते हैं कि जब उनके बीच की सरकार होगी तो उनकी स्थानीय छोटी छोटी समस्याओं का हल होगा। दूसरा, सभी जगह अभी तक की जानकारी के अनुसार चुनाव शांतिपूर्वक हो रहे हैं और अच्छे माहौल में हो रहे हैं। यह सभी प्रत्याशियों के लिए भी, जनता के लिए, मतदाताओं के लिए अच्छी बात है। अधिकृत भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील है, प्रार्थना है। बहुत बहुत हल्द्वानी विकासखंड के मतदान केंद्रों पर तेज धूप, उमस और गर्मी के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लोकतंत्र में आस्था को दर्शा रही हैं। मतदाता अपने गांव के विकास और मूलभूत सुविधाओं और को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे बिना कठिनाई के मतदान कर सकें। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने अब तक लगभग 30 बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले के 4 विकासखंडों में शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान हुआ है। वो क्षण भी आ गया मतदान करने का। तो अभी मैं अपने पनियाली ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी लाइन में खड़ी हूँ। मतदाताओं से क्या अपील की है आपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? जी, मतदाताओं से ये अपील की कि मतदान वाले दिन अपने घरों से सभी जितने भी मतदाता हैं, सभी समय पर जाकर आप वहाँ पर मतदान करके आएँ और ताकि हमारे लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी पंचायतें मजबूत हो, ये उनसे अपील की है। सुबह से ही फील्ड में हम हैं। हम लगभग 30 बूथ दे चुके हैं। यहाँ पर आप डूंगरपुर के बूथ पर 4 बूथ एक साथ हैं। यहाँ पर मतदान प्रक्रिया आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चल रही है। लोगों की जो भीड़ दिख रही है, जो संख्या दिख रही है, वो बता रही है कि लोकतंत्र में कितनी आस्था है, लोगों को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए कितने आतुर हैं। तो बड़ी अच्छी संख्या में लोग जो है मत दे रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा है और लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में डोईवाला में भारी उत्साह के बीच मतदान संपन्न हुआ। बारिश के बावजूद मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। 1.40 लाख मतदाताओं में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 108 केंद्रों और 273 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक लगभग 64.01% वोटिंग दर्ज की गई है। प्रशासन और पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था भी देखी और जिससे मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। हालांकि अभी तक अंतिम दौर की मतदान प्रक्रिया या मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, ये सामने नहीं आया है।
ये बात ये दो का पीछे जो है सो ठीक ही है और आगे भी हमें सुना ही है कि पीछे जो भी कार्यकाल हुआ सब अच्छा ही हुआ और आगे भी करते हैं कि आपका सब अच्छा ही होगा। यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे मतलब हमें ये इस चीज़ की दिखाई दे रही थी वहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन खड़े हैं वो लाइन में खड़े हैं कोई वो भी नीड नहीं है। कितनी उम्र हो मेरी मुझे बात करेंगे तो सीनियर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जसपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालते दिखे। सरवर खेड़ा गांव में भीषण गर्मी और उमस के बावजूद ग्रामीण पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, जिससे मतदान को लेकर उनके जोश और जागरूकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने गांव का विकास और एक अच्छा युवा नेता हमारे सामने आए, यही चुन के अपने वोट दिया। क्या प्रमुख मुद्दे रहे इस बार? सड़कें, पानी और यही चीज है और गांव में और क्या मिलना है। मतदान ये सोच के किया साहब, रोडे पोडे और पानी की, बिजली की व्यवस्था सही हो बस, और आगे गांव का विकास हो, इस सोच करके मतलब वोट डाला है। की सेवा के लिए होते हैं भाई, जो काम सड़कें वगैरह, पानी वगैरह और जो सुविधाएं हैं सबको मिलनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले? मैं कहना चाहूँगा कि सरवर खेड़ा एक शांति प्रिय गांव है और आप जानते हैं कि चुनाव के समय ये हल्की फुल्की कुछ बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन मेरे प्यारे सरवर खेड़े की सम्मानित जनता ने ऐसा सहयोग किया कि बढ़ चढ़ के इसमें मतदान में हिस्सा लिया है और बाकी सब ठीक ठाक रहा है। सम्मानित जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोईवाला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण संपन्न हुआ। बारिश के बावजूद मतदाता अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान किया है, लेकिन वार्ड नंबर 10 और 13 में मतदाता सूची में नाम न होने की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जिसके कारण मतदाता कुछ देर के लिए वंचित रह गए। मतदाताओं ने कहा कि इतने वर्षों से वोट डालते आ रहे हैं, अब वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखना बहुत निराशाजनक है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग की बड़ी चूक मानी जा सकती है। सिंहपाल वार्ड नंबर 13 से मेरे 9 वोट जो है ना कटे हैं, जिससे कि मेरे को दुख हो रहा है इस चीज़ का ना। और इसके अलावा भी सुबह जब हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पर काफ़ी आदमियों के वोट कटे हैं, वो भी इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि निर्वाचन में क्या बोलते हैं, ये जो अपना इलेक्शन वाले हैं इनमें वोट कैसे कट रहे हैं। ठीक है जी, अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं वो सब लोग आपस में बैठ करके यही चर्चा कर रहे हैं कि इतने आदमियों के नाम कटे कैसे। ये सब जगह मतलब हमारे इस वार्ड नंबर 13 से बहुत ज़्यादा वोट कटे हुए हैं। मतलब मैं सुबह सिंह वार्ड नंबर 13 से ही बोल रहा हूँ, कम से कम भी ऐसे 30-35 वोट तो यहाँ पर बिल्कुल कट ही गए हैं। ठीक है, द्वारा जो है जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, उनके जो कर्मचारी उनको जो आदेश दिया जाता है, उनका जो है यहाँ पर कार्य जो है संतोषपूर्ण नहीं है। इसमें जो है बहुत गड़बड़ी है। किसी राजधानी देहरादून के तीनों विकास खंडों में दूसरे चरण का पंचायत चुनाव जोरों से चला और जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में पूरी तरह से कहा कि चुनाव पूरी शांति और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो गया। सभी बूथों पर मतदान सुचारू रूप से चलने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की समस्या तुरंत हल की जाए ताकि मतदान सफल रहे। हमारा जो मतदान है वो आयोग के निर्देशानुसार कुशलतापूर्वक गतिमान है और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारी अपने एरिया में तैनात हैं और कंट्रोल रूम भी हमारा यहीं DOC में विद्यमान है, जिसमें हमारे 2 सीनियर ऑफिसर्स और जो आवश्यक कर्मी हैं वो सभी पोलिंग बूथ्स पर नज़र बनाए हुए हैं। इधर हल्दीचौड़ के बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय रोहित दुमका ने अपने परिवार के साथ अपने गांव के नजदीकी पोलिंग बूथों में मतदान किया। उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतंत्र के इस महापर्व में भारी संख्या में मतदान करने की अपील भी उस समय की और ताकि क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर प्रतिनिधि चुना जा सके। अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने अपने लोकतंत्र का मत का अपना योगदान दिया है
जैसे कि आप ये जानते होंगे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति की जो मत की योगदान है, उतना ही मेरे मत का भी उतनी ही वैल्यू है, उतना ही योगदान है। जितने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मत का योगदान है, उतना ही मेरे मत का भी योगदान है। और उतने ही हमारे जो सारे यहाँ पे देखेंगे युवा साथी, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, उन सबका मत का योगदान उतना ही है। उस मत की वैल्यू जितनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है, हमारे राष्ट्रपति जी की है, उतनी ही हमारे एक आम नागरिक की भी उतनी मत की योगदान में उसकी भी मत का उतनी ही वैल्यू है। अब क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं तो पहले तो अपील ये करूँ, कानपुर विधायक ने एलयूसीसी चिटफंड और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर संरक्षण देने का दावा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही जांच के आदेश दे चुके हैं। देखिए, अभी पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें 68% वोट डले हैं, जो काफ़ी सुखद है परिणाम, क्योंकि भारी संख्या में हमारे वोटर वोट डालने आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मुझे न्यूज़ के माध्यम से ये पता लगता है कि 106 साल की वृद्धा जाती हैं और गैरसैंण में वोट डालती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि वोट डालने के लिए, अपना लोकतांत्रिक अधिकार को समझने के लिए जब इस तरह से बुजुर्ग भी वोट डालने जाते हैं तो समाज के लिए वो एक प्रेरणा बनते हैं। उसी प्रकार से आज द्वितीय चरण का मतदान है, इसमें भी पूरे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।